वर्तमान समय के अंदर पूरे विश्व के अंदर इस युद्ध से जो युद्ध चल रहा है, खास तौर पे ईरान, इजराइल और अमेरिका के द्वारा, इससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है। इसका दुष्प्रभाव बहुत पड़ा है। इसके पिछले भी वीडियो में बता चुका हूँ साथियों। लगभग दुनिया के समस्त देशों में इसका असर है। कुंजी क्या है? कुंजी जो है, जिसे कहते हैं ना कुंजी जो है, ताले की चाबी किसके पास है? ईरान के पास है। शायद अमेरिका भी इस बात को समझ नहीं पाया, और इजराइल का तो खैर एक था ही, लक्ष्य था ही कि भाई मुझे किसी भी हालत में परमाणु बम नहीं बनाने देना है, और यही अमेरिका का लक्ष्य रहा है। लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट जिसे हम लोग बोलते हैं, अगर अंग्रेजी दवाई खाते हो तो उसका निश्चित तौर पर साइड इफेक्ट हर डॉक्टर बताता है कहीं ना कहीं होता है, किसी न किसी रूप से होता है साथियों। लेकिन इसी के परिप्रेक्ष्य में भारत के, हमारे देश के यशस्वी प्राइम मिनिस्टर ने कल जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक की साथियों, ऑनलाइन बैठक थी वो। उस बैठक के अंदर ये डिसाइड होना था कि इसका साइड इफेक्ट जो है हमारे देश के नागरिकों पर ना पड़े साथियों, और जिसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने बैठक से पहले ही कर दी। क्योंकि बैठक से पहले इसलिए कर दी कि जो भी केंद्र सरकार की जो एक्साइज ड्यूटी थी तो उसको जो है कम कर दिया, घटा दिया, जिसमें कि पेट्रोल, डीजल, जो उसकी हिस्सेदारी केंद्र सरकार की लगभग 10% की होती थी, उसको उन्होंने एक्साइज ड्यूटी में कम कर दिया साहब। तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अब जो बॉल है ना, वो मुख्यमंत्री के पाले में डाल दी। इसका तात्पर्य सीधा सीधा है, एक संदेश है प्राइम मिनिस्टर जी का कि भैया आप भी कुछ करो, भाई आप भी इस प्रकार से कुछ करो। क्योंकि आपको मालूम है कि शराब से लेके, वैट से लेके, जीएसटी से लेके, इनका जो है ना, ये राजस्व जो है इनसे प्राप्त होता है, वो सरकारों को मिलता है और सरकारें इससे मजबूत रहती है। लेकिन अगर आप राज्य सरकारें इस काम को नहीं कर सकती किसी भी हालत में तो क्या होगा कि महंगाई बढ़ेगी, और उसका फिर साइड इफेक्ट क्या होगा कि आने वाले चुनाव में उस पार्टी का डिब्बा गोल हो सकता है। ये सीधी सीधी बात समझिए आप। भाई जनता अगर परेशान होगी तो जनता का मौका है, वो फिर बदला लेगी। क्योंकि जनता इन चीजों को नहीं समझती कि भाई, आप देख रहे होंगे कि विश्व स्तर की घटनाओं का क्या चल रहा। बहुत कम, मैं समझता हूँ 10 या 20% जनता इस बात को समझती होगी। बाकी अधिकतर जनता को सीधा लगता है भाई उसके चूल्हे में, औरतों को तो यही लगता है, जो भी महिलाएं हमारे देश में हैं, कि भाई उसका चूल्हे का बजट बिगड़ गया तो घर का बजट बिगड़ गया। ये स्थितियां हैं, और ये आने वाले समय में और ज्यादा दिक्कत पैदा कर सकती हैं अगर लड़ाई नहीं रुकी तो। जबकि पूरे विश्व में इस पर प्रयत्न भी जारी हैं, अपने अपने अलग अलग प्लेटफार्मों से कोशिशें की जा रही हैं साथियों, किसी प्रकार से इस लड़ाई को रोका जाए। लेकिन मैंने बताया ना कि इसमें लड़ाई ना रुकने का बहुत बड़ा कारण यही है कि साहब, मतलब कि जो उनका लक्ष्य है, जो भी देश लड़ रहे हैं, वो जब तक पूरा नहीं होगा लड़ाई रोकने वाले नहीं है साथियों। दावा कोई कुछ भी करे, लेकिन लड़ाई अभी फिलहाल रुकने वाली नहीं है। और तो अब इस प्रकार के जो कदम से जो है क्या होगा कि ये पेज जो फंसा हुआ है, इस पे ही वार्ता हुई है कल। जो पेज फंसा हुआ साथियों, उसमें अब क्या होगा कि वेट को कम करना पड़ेगा। अब ये सोचना है कि क्या केंद्र सरकार का जो अनुसरण है वो राज्य कर पाएंगे या नहीं। दूसरा पहलू इसको हम देखते हैं साथियों, ये भी हमें समझना पड़ेगा इसका दूसरा पहलू क्या है साथियों। दूसरा पहलू ये कि बड़े बड़े नेता जो इस समय हैं और लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, लगभग, मैं सभी के लिए नहीं कहता हूँ, अधिकतर वो भ्रष्टाचार और कालाबाजारी में लिप्त रहे और लगातार कर रहे हैं साथियों। आप देख रहे होंगे बीच में समाचार के माध्यम से कि उस फलाने नेता के यहाँ हजारों सिलेंडर पकड़े गए, उसके यहाँ सैकड़ों पकड़े गए। ये क्या है साथियों? ये कालाबाजारी तो है भाई। जब सरकार कह रही कि दिक्कत नहीं है तो फिर ये कारण क्या है? ये कालाबाजारी के लिए सब तैयार किए जा रहे हैं, अवसर लोग तैयार, मतलब यहाँ पे ये स्थिति हमारे देश में है कि देश में कोई भी परिस्थिति आए, लेकिन जो कुछ नेता अवसर तलाशते हैं, उनको अवसर चाहिए नेतागिरी करने का और सीट पर बैठने का साथियों। उनको देश की जनता से लेना देना नहीं है, कतई तक नहीं है साथियों। जबकि दुनिया के अंदर उथल पुथल मची है, विश्व में हमें, मतलब पूरे विश्व में उथल पुथल मची है। इसीलिए हमारे जो माननीय मोदी जी ने कहा कि भैया हमें इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तैयार रहने का मतलब क्या है?
सबको, पूरे देशवासियों को। अगर इसका अनुसरण करती है जनता तो ना तो ये भीड़ लगेगी, आप देख रहे होंगे अभी जबकि पेट्रोल डीजल काफी मात्रा में है और दिक्कत भी नहीं है, हमारे जहाज आ रहे हैं, लेकिन देखिए आप कहीं कहीं जगहों पर तो किलोमीटर के हिसाब से लाइन लगी हुई है, कोई लोग ड्रम के ड्रम भर रहे हैं। तो ये क्या है, ये सोच है इंसान की। अब उससे करना क्या चाहते हैं ये अलग बात है, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा जनता पे ये अलग बात है साथियों। तो इस सोच से हमें थोड़ा ऊपर उठ के देश और राष्ट्र के निर्माण के लिए सोचना है, और थोड़ा बहुत अगर त्याग भी हमें करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। वर्तमान समय तक हमारी सरकार की दूरदर्शिता रही है कि हम लोग किसी प्रकार से भी कोई प्रभाव तो पड़ा ही नहीं है, बातें चाहे कितनी भी हो रही हो प्रभाव नहीं पड़ा है कुछ। वो अलग बात है कि कुछ लोग जगह जगह पे इसका फायदा उठा रहे हैं, ये गली कूची की बात ये अलग है। तो लेकिन इसका इफेक्ट ऐसा नहीं है साहब, पता चला कि हमारे 6-6 महीने तक गैस हमें नहीं मिल रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले भी 1 महीने का टाइम होता था कि भी गैस बुकिंग में, और अब भी हो रहा है, तो क्या परेशानी है बताओ, परेशानी तो नहीं है ना। लेकिन इसी के पहलू पे हाँ, कल की मीटिंग का जो दारोमदार था मोदी जी का, जो हमारे भारत सरकार के प्राइम मिनिस्टर का, हमारे प्राइम मिनिस्टर का, कि महंगाई फर्क ना डाले, महंगाई हावी ना हो, महंगाई बढ़े ना हमारे देश की जनता के ऊपर, कोई भी ऐसा मामला दबाव न बने उनके ऊपर। तो ये मोटिव तो हमारे प्राइम मिनिस्टर का। आप देखते हैं कि कल की मीटिंग के अनुसार राज्य सरकार क्या करती है, और जबकि ये चीजें आपके सामने निश्चित तौर पर 2-1 दिन के अंदर आ जाएंगी, जो कि किन किन प्रमुख विषयों पर मैंने जो मुझे लगा सही है और मुझे लगा कि इस पे ही हो सकता था, वो मैंने आपको फोकस करके बताया साथियों। तो जबकि हमारे देश, आपको एक चीज और बता दें कि वर्तमान के अंदर जो हमारी भारत सरकार ने, खाली ईरान से तेल आ ही रहा है, रूस से भी तेल आ रहा है, कुवैत से भी तेल आ रहा है, मतलब कई देशों के जिनको हम नाम भी नहीं समझ सकते, जहां तेल का उत्पादन होता था थोड़ा, वहां से भी तेल भारत सरकार मंगा रही है, और अमेरिका से भी आ रहा है। सबसे बड़ा समझिए आप, अमेरिका से भी तेल हमारे देश में आ रहा है। तो दिक्कत वाली बात तो मैं समझता हूँ कहीं भी नहीं है, लेकिन यह है कि सोच की बात है, सिर्फ सोच को और थोड़ा अपने मन को मजबूत करके रहना है, क्योंकि इफेक्ट तो इसका पड़ ही रहा है और ये स्थितियां रुकनी चाहिए साथियों। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए साथियों, तो इसको लाइक भी करिएगा, शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे साथियों, और नवीन सूचना आप तक हम पहुंचाएं साथियों। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की साथियों, जय।